दोस्तों, आज मेरा अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का श्रेय सबसे पहले भारत के महान विचारक आचार्य चाणक्य, जो नंद वंश की समाप्ति करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मौर्य वंश का स्थापना किए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। सबसे पहले उन्हें अर्थशास्त्र का श्रेय दिया जाता है। अर्थशास्त्र की रचना का उन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र के मुद्दों पर चर्चा की है, उन्होंने भी राष्ट्र हित में धन का उत्पादन, उपभोग और उससे प्राप्त राजस्व पर, जिसे कर कहा जाता है, जनता के द्वारा राजस्व का कुछ हिस्सा राष्ट्र हित में खर्च किया जाता था। और आचार्य चाणक्य ने कर की नीतियों पर भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विशेष रूप से चर्चा किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि धन के उत्पादन में यदि आलस्य किया जाए तो फिर धन का उत्पादन संभव नहीं है। आलस्य तो हर किसी का शत्रु ही होता है। चाणक्य ने ऐसी बातें अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कही और उन्होंने चौथी सदी में अर्थशास्त्र की रचना की। चौथी सदी में अर्थशास्त्र की रचना की, जिसे राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। और ये भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जाने जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, उन्हें भी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और उन्होंने अपनी पुस्तक 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित की। और उन्होंने भी चाणक्य की तरह ही कहा, जो राष्ट्र का धन कब, कहां और कैसे खर्च होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बात पर गौर करें तो किसी भी देश को समृद्ध बनाने का आधार अर्थ ही होता है। अर्थहीन व्यक्ति, अर्थहीन देश कुछ भी नहीं है, वह नौगण्य है, उसका स्थान कहीं नहीं है और सब उसे दबाने का प्रयास करते हैं। तो अर्थशास्त्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यदि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, इसके सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, तब फिर
बिना अर्थशास्त्र के किसी का विकास संभव नहीं है। अब आते हैं अर्थशास्त्र के 5 महत्वपूर्ण भाग। उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और राजस्व, जिसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड पब्लिक फाइनेंस। इस प्रकार अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटकर इनके महत्वपूर्ण भागों पर जो है एक एक करके अध्ययन करेंगे। और अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटे जाने के बाद इन्हें 2 प्रारूपों में भी बांटा गया है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, जिन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बात यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमें छोटी छोटी इकाइयों पर अध्ययन करना पड़ता है, उनके आर्थिक क्रियाकलापों को देखना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति का क्रियाकलाप होता है, एक व्यक्ति या एक परिवार वह किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति को विकसित करता है, वस्तु का उपभोग, उसकी उपयोगिता क्या है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो है अपनी आर्थिक विकास में किस तरह सक्षम होता है, इस बात पर अध्ययन किया जाता है। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र के उद्योग धंधे, बैंक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आज का ये वीडियो यहीं तक। आशा है आगे आपको और जानकारी देने में संभव हो सकेंगे।